अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 26 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 बड़ी खबरें, डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर या डेवलपमेंट रियासत है मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां ट्रंप इंतजामिया यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इंतहाई अहम ओहदेदार ने वो काम कर डाला है, कप्तान के हक में वो कार्रवाई डाल दी है जो पहले नहीं की गई, वो काम पहले नहीं किया गया। कैदी नंबर 804 की जानब से 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी इमरान खान की जानब से पाकिस्तान के आला हुक्काम को, पाकिस्तान के इदारों के अहम इंतजामी ओहदेदारान को खतूत जरूर लिखे गए। अमेरिका की जानब से भी पाकिस्तान के ओहदेदारान को खत लिखे गए, लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो अब इस अहम ओहदेदार ने की है, ये पहली दफा हुई है। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसका 2 रोजा जो सेमिनार है या कॉन्फ्रेंस है, उसका बाकायदा आगाज हो गया। पिछले 2 दिन से धमा चौकड़ी चल रही थी, एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल, और टाइम नहीं मिलकर दे रहा था। मुझे भी इनवाइट आया, मैं क्योंकि इस वक्त ट्रेवल कर रहा हूं नहीं पहुंच पाया, लेकिन तमाम तर जो कवरेज है हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज, उसका सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस वाले जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो फैसले हैं, जो इंटरनल फैसले हैं, इसके ऊपर अगले व्लॉग में मजीद तफसील से बात करूंगा। अभी थोड़ी सी जो खबरें हैं वो मैंने शेयर करनी है। फिर 60 सफात पर मुश्तमिल परफॉर्मेंस सप्लीमेंट, आप इसको मतलब इस तरह समझिए कि ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा हुआ होगा अखबारात में, यानी इश्तिहारात। डोजियर तो समझ में आता है, पीटीआई ने डोजियर दिए जो उनके साथ नाइंसाफियां हुई, लेकिन कारकर्दगी के ऊपर सप्लीमेंट, जिस तरह किसी हकीम के दवाखाने का सप्लीमेंट जारी होता है 6 सफात का, 60 सफात का, 60 सफात का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का सप्लीमेंट, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। इससे गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि व्लॉग का बाकायदा आगाज किया जाए, हमेशा की तरह हमारे पास एक ही लेजिटिमेट राइट है, बहुक्मे जनाबे फॉर्म 47 के वजीर आजम पाकिस्तान और तहुक्मे सानी कि आप सड़कों पर तो नहीं, लेकिन अड़कों कड़कों चड़कों पर जरूर एहतजाज कर सकते हैं। और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है करके एहतजाज करने का तरीका। मेरे बाल भी कर रहे हैं, तो वो एहतजाज हम कर सकते हैं। लेकिन जो आलमी मंजरनामा है, वहां से कुछ मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर से मरकजी क़यादत चाहे जितना बड़ा पैंतरा बदले, लेकिन आलमी मंजरनामे की जो खबरें हैं वो इग्नोर नहीं की जा सकती। ट्रंप इंतजामिया के इंतहाई अहम ओहदेदार, डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीब मोतमद खास जो विल्सन ने एक खत लिखा है, और अपने सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को खत लिखा है, मार्को रूबियो को। वो खत क्या है, उन्होंने वो ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रेटफुल टू ज्वाइन रिपब्लिकन स्टडी चेयरमैन, और उनको अर्ज करता हूं कि वो सेक्रेटरी रूबियो को कि वो फ्री इमरान खान के लिए कार्रवाई करें एंड वर्क टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसको रिस्टोर करने के लिए काम करें। यूएस पाकिस्तान रिलेशंस आर स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन दे आर बेस्ड ऑन फ्रीडम। जब आजादी के ऊपर ये ताल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के बनते हैं, तो वो हमेशा मजबूत रहते हैं, और उनको मजबूत रखने के लिए इमरान खान की आजादी बहुत जरूरी है। ये खत तो उन्होंने तहरीर किया है, ये मार्को रूबियो को खत लिखा है, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को खत लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे पहले वो पाकिस्तान की मुक्तदरा को खत लिख चुके हैं, पाकिस्तान के अहम ओहदेदारान को खत लिख चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस के अंदर स्पीच भी दी थी। इससे पहले जो है रिचर्ड ग्रैनल ने बहुत सारे ट्वीट किए, मॉर्गन ऑर्टिगस ने ट्वीट्स किए, उनके वीडियो क्लिप्स बड़े वायरल हुए। टैमी ब्रूस, जो सारे इस एडमिनिस्ट्रेशन के अहम ओहदेदार, ज़ल्मे खलीलजाद, ये तमाम लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब कांग्रेसमैन जो विल्सन, जो कि रिचर्ड ग्रैनल अल्ट्रा प्रो मैक्स समझे जा रहे हैं, उन्होंने ये वाला खत अपने ही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को लिख दिया है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलना है। और मैंने आपको पहले बताया था कि आने वाले चंद दिन में आप देखेंगे कि कुछ बड़ी कार्रवाई होगी, और मेरे ख्याल में वही तारीख है। मैंने ये 13 या 14 तारीख को कहा था, आज कोई 26 तारीख है, 15 दिन का वक्त दिया था, और उसी के अंदर मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस तरह के खतूत तहरीर किए जा रहे हैं। तो दैट्स ए पॉजिटिव साइन फॉर इमरान खान। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करती है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपना जो काम है वो काम किए जा रहे हैं। अच्छा,
मुख्तलिफ होटल्स के अंदर इनेकाद किया गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की जो कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये परसों भी मुलतवी कर दी गई, यानी कैंसिल करा दी गई असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कहने के ऊपर। और ये वाली बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुतअद्दिद फोरम्स के ऊपर बता चुके हैं। उसके बाद एक और जगह कल होना थी लेकिन ना हो सकी। मुझे इनवाइट आया था 25 तारीख का, मैं क्योंकि रास्ते में हूं तो मुझे सरदार लतीफ खान खोसा साहब की साहबजादी शाइस्ता खोसा साहिबा ने कांटेक्ट किया कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आपका शिरकत करना बहुत जरूरी है, इसमें सहाफी हजरात भी मौजूद होंगे। तो मैंने कहा था कि अभी फिल वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूं, अगर एक आध दिन आगे पीछे हो गया तो शायद मैं पहुंच जाऊं। लेकिन हुआ यह कि 24 को होनी थी, नहीं हो सकी, 25 को होनी थी, नहीं हो सकी। आज 26 को लेजेंडर होटल के अंदर इसका इनेकाद किया गया है और थोड़ी देर पहले जो है इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर खिताबात शुरू हो गए। वो उस खिताबात की जो तफसील होगी मैं अगले व्लॉग में, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐलान है, इंटरनल ऐलान है, वो करें ना करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद वाले व्लॉग में, यानी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं अपोजिशन इत्तेहाद ने 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया जिसमें मुल्क के आइन की बालादस्ती, कानून पर अमलदारी पर बात होना थी, मगर 3 हुकामात तब्दील करने के बाद हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया था। और आज वो कॉन्फ्रेंस जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस अब इस्लामाबाद लेजेंडर होटल के मरकजी हाल में हो रही है, इस वक्त जारी है। आज सुबह 10 बजे इसका आगाज हुआ है। मुल्क भर से छोटी बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदे, वकला, ताजर, किसान, साफी, अकलियती जमातों के नुमाइंदे 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए मौजूद हैं। ये 2 रोजा होगी, यानी आज है और कल है, 2 दिन के लिए ये कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। अब मैं आ जाता हूं मरियम नवाज साहिबा की 60 सफात पर मुश्तमिल इश्तहारी सप्लीमेंट की जानिब। हमारे बहुत सारे साफी दोस्तों ने इसका पोस्टमार्टम किया है, लेकिन ये मेरे ख्याल में मुल्क की तारीख में पहली दफा है कि जिस तरह हकीम, ओतबा यानी तबीब, ये अपने प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए, अपने दवाखाने की प्रमोशन के लिए 4-5 सफात पर मुश्तमिल संडे मैगजीन के अंदर एक सप्लीमेंट जारी कर देते हैं। अब हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर भी सप्लीमेंट जारी कर दिया गया। ऑलरेडी गैलप सर्वे है कि पाकिस्तान के अंदर 90% पाकिस्तानी जो न्यूज़पेपर होता है ये पढ़ते ही नहीं है, डिजिटल पेपर पढ़ने की कोशिश की जाती है। डिजिटल वालों को तो वैसे ही ऑलरेडी दहशतगर्द करार दिया गया। अब तो गानों के अंदर उनकी बाकायदा तशहीर हो रही है कि इनसे लड़ा जाएगा। हैरत की बात है। लेकिन आप देखें कि उन पेपर्स के अंदर 60 सफात पर मुश्तमिल कारकर्दगी रिपोर्ट शामिल की गई है। अच्छा, कारकर्दगी तो उसके अंदर कुछ है या नहीं है, ये अलग डिबेट है। यानी जिसको डोजियर जारी करना चाहिए था, व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए था कि इनकी परफॉर्मेंस रही क्या है 1 साल के अंदर फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाने के बाद, वो चुप करके बैठे। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो मीडिया मैनेज करके सेम हेडलाइंस लगवाते हैं और 60-60 सफात पर मुश्तमिल सप्लीमेंट जारी करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वेकअप कॉल है उन सबके लिए जो अभी तक अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। तो मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर अखबारात में 60 सफात की इश्तिहारी नुमा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। सहाफियों और सोशल मीडिया ने शदीद तबसरे किए। ये 60 सफात पकौड़े, समोसे, आलू छोले वालों के पास नजर आएंगे, कागजी रद्दी जमा होगी और पता नहीं क्या क्या इस तरह के कमेंट्स आए हैं। बहरहाल ये खासा है। नून लीग का हमेशा से वो मैनेज करना जानते हैं चीजों को और वो दे नो हाउ टू डू इट, मेरा ख्याल है दे नो हाउ टू डू इट। तो वो शायद इसी तरह से किए जा रहे हैं। अच्छा, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजरत, जाए बुरी लगती तो इंतहाई माजरत, और जाए बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले ये मैं खालिद मगसी साहब का एक स्टेटमेंट शेयर करना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंटली बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। बलोच रहनुमा है, कौमी असम्बली में रुकन है और रिप्रेजेंट करते हैं बलूचिस्तान को। उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान में अब कोई नहीं जा सकता। ये कौन कह रहा है? ये एक बलोच रहनुमा कह रहा है कि बलूचिस्तान में अब कोई नहीं जा सकता। सड़कों पर बीएलए वाले सरे आम घूम रहे हैं। कल वजीर से हथियार लेकर उसे छोड़ दिया गया। लोगों के पास अब सिर्फ हथियार उठाने के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया। और मामला यह है कि अब जो लोग डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं उनको भी कुछ ऐसा ही नाम दिया जा रहा है कि कल को खुदा न खास्ता वो इसी डगर पर चल पड़े। जो इस डगर पर नहीं चल रहे थे वो भी इस डगर पर चल पड़े। तो हालात को हम खुद खराब नहीं कर रहे तो क्या कोई बाहर से आकर खराब कर रहा है? इसमें अकल के नाखून लेने की जरूरत है। मेरा ख्याल इतना है और मैं इतना कहना चाहूंगा कि कर कैसे लेते हो यार। ये शायद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं कि 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के लिए मुकामी होटल से बात की, इसी ने कहा यहां नहीं कर सकते। एक और जगह बुक की, पुलिस ने कहा यहां से क्रिकेट टीम गुजरती है
और फिर इस तरह से कॉन्फ्रेंस रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आज हमने कर दी है, शुरू कर दी है। महमूद खान अचकजई साहब कहते हैं, आइन कहता है जो आइन को नहीं मानते उनके खिलाफ खड़ा होना, बगावत करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। हम मुल्क के बागी नहीं, इन कुव्वतें को बागी हैं जो मुल्क को अपनी मर्जी, करप्शन, मारधाड़ और खरीदो फरोख्त से चलाते हैं। महमूद खान अचकजई। अब इनके जो डिटेल्ड पॉइंटर्स होंगे मैं अगले ब्लॉग में आपके सामने रख रहा हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला लिया है, वो फैसला क्या है, इंटरनल कमेटी उसके ऊपर काम करेगी नहीं करेगी, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस इसके ऊपर अमल दरामद करा पाएगा नहीं करा पाएगा, ये बड़ी एक लॉन्ग डिबेट है। अगले ब्लॉग में इसकी डिटेल शेयर करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।